पीपीटी के अंदर हम प्रेजेंटेशन डायग्राम सीखेंगे। देखिए, हमारी रिसर्च डिपेंडेंट है डेटा के ऊपर और डेटा की एनालिसिस के लिए उसको किसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए ताकि उसको इजीली एनालाइज किया जा सके। तो डेटा को रिप्रेजेंटेशन में लाने के हमारे पास कई सारे डायग्राम्स होते हैं जिनको हम प्रेजेंटेशन डायग्राम्स बोलते हैं। उन्हीं डायग्राम्स को हम इस पीपीटी के अंदर देखेंगे। को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ डेटा पे, यानी कि डेटा डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट डेटा वो डेटा है जो एक फिक्स्ड वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू लिए हुए है, और कंटिन्यूस डेटा क्या है, जो एक रेंज के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। जैसे कि हमारे जो इंटीजर वैल्यूज हैं वो डिस्क्रीट डेटा में आएंगे। जैसे कि अगर आप हाइट की बात करते हैं तो एक वो डिस्क्रीट डेटा है, वो एक रेंज के बीच में लाई नहीं कर रहा है। अब 5 इंचेस है, 5.2 इंचेस है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज आप लेंगे। और कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, जो एक रेंज के बीच में लाई कर रहा है। अगर आप इनकम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने इनकम ग्रुप्स डिवाइड कर लिए, डिफ्रेंशिएट कर लिए कि 40 to 50 के बीच में कौन आ रहा है, 50 और 60 के बीच में कौन आ रहा है। तो इस तरीके से तो आपका जो भी 40,000 और 50,000 के बीच में इनकम ग्रुप वाला पर्सन होगा, आपने उसको 40 और 50 के बीच में रख दिया, तो वो कंटिन्यूस डेटा है जो उस रेंज में कहीं भी लाई कर सकता है। अब डेटा का सेकेंड चीज क्या है, किस पे डिपेंडेंट है रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मेट पे। आपके डेटा का फॉर्मेट क्या है, वो ग्रुप्ड है या फिर अनग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड का मतलब क्या हुआ, वो अभी रॉ डेटा है, उस पे अभी किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग करके उसको कैटेगरीज में या ग्रुप्स में नहीं रखा गया है। और ग्रुप्ड क्या है, उसकी प्रोसेसिंग हो गई है और हमने उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप में उसको इंक्लूड कर दिया है। तो इन दो चीजों पे डेटा डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, वो ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है, इसके बेसिस पे हम रिप्रेजेंटेशन डायग्राम को सिलेक्ट करते हैं। के अंदर हम 3 तरीके के रिप्रेजेंटेशन डायग्राम देखेंगे, बार चार्ट, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट। बार चार्ट क्या है, जो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल बार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किनके बीच में, दो कैटेगरीज के कंपैरिजन के लिए हम वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल बार्स को यूज करते हैं, वो हमारा बार चार्ट है, जिसे बार ग्राफ भी बोलते हैं। देखिए, एक्सिस पे ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें हम कैटेगरीज मेंशन कर देंगे जिनका हमें कंपैरिजन करना है, और वर्टिकल एक्सिस पे डिस्क्रीट वैल्यू जो कि इन कैटेगरीज की हो सकती है उनको हम मेंशन कर देंगे और उसी के अकॉर्डिंग इनकी प्लॉटिंग करेंगे। से सपोज हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स की प्लॉटिंग करनी है, उनका कंपैरिजन करना है, तो आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या किया, उन स्टूडेंट्स के नेम मेंशन कर दिए, और वर्टिकल एक्सिस पे आपने मार्क्स मेंशन कर दिए। अब जिस स्टूडेंट के जितने भी मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपने बार्स ड्रॉ करेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे कि किसके हाईएस्ट हैं और किसके लोएस्ट हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कैटेगरीज का कंपैरिजन इन बार्स के मेंशन करने से आप कर सकते हैं। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बार चार्ट भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि वर्टिकल एक्सिस पे आपने कैटेगरीज मेंशन कर दी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने डिस्क्रीट वैल्यू मेंशन कर दी। जैसे ये एग्जांपल है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है कि किस ईयर में कितना ग्रोथ हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना बार चार्ट ड्रॉ कर लिया। तो आप बार चार्ट वर्टिकली भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं। ग्रुप्ड बार चार्ट, ग्रुप्ड बार चार्ट क्या है, एक से ज्यादा आइटम्स क्या आप जब डिस्क्रीट वैल्यू उनको रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके लिए आप ग्रुप्ड बार चार्ट यूज करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर में हमने 3 सेक्टर्स में भी ले लिए हैं, और उन तीनों सेक्टर का कि फर्स्ट क्वार्टर में कितना ग्रोथ रेट है, सेकेंड क्वार्टर में कितना है, थर्ड क्वार्टर में कितना है और फोर्थ क्वार्टर में कितना है। तो इस तरीके से एक से ज्यादा आप आइटम्स की जब वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, कितना शेयर
उनका एक कैटेगरी में रहा है वो चेक करते हैं। उसके लिए आप ग्रुप्ड बार चार्ट यूज करेंगे। हिस्टोग्राम्स हैं जो सेकेंड टाइप का हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये एक तरीके से बार ग्राफ की तरह ही लगता है, लेकिन ये बार ग्राफ से डिफरेंट है क्योंकि बार चार्ट यूज करता है डिस्क्रीट डेटा को और हिस्टोग्राम यूज करता है कंटिन्यूस डेटा को। हम डिफरेंट क्लास इंटरवल्स मेंशन करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसीज मेंशन करते हैं वर्टिकल एक्सिस पे। ठीक है, तो कंटिन्यूस लाइक आप यहाँ पर देखिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स हैं। ठीक है, जो ओवरलैपिंग है 0 से 5 और 5 से 10। तो 5 क्या है, कोइंसाइडिंग है दोनों क्लास इंटरवल्स के बीच में। तो इस तरीके का जो कंटिन्यूस डेटा का रिप्रेजेंटेशन है वो हिस्टोग्राम्स के थ्रू होता है, जिसमें क्या है, जो इसकी विड्थ रिप्रेजेंट कर रही है वो क्लास इंटरवल को और एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के। एग्जाम्पल है हिस्टोग्राम का। यहाँ पर आप देखिए टेबल में हाइट्स ऑफ ट्रीज दी गई हैं डिफरेंट क्लास इंटरवल्स में। 60 to 65 feet, 65 to 70 feet, 70 to 75 feet, up till 85 to 90 feet। और किसी एरिया का ये सर्वे है तो नंबर ऑफ ट्रीज जिनकी हाइट 60 to 65 के बीच में लाई करती है वो 3 है। 65 to 70 फीट के बीच में जो लाई करते हैं उनका वो भी 3 है। 70 to 75 8, देन 10 है नेक्स्ट कैटेगरी, फिर 5 है, फिर 2 है। तो ये है आपका जो डेटा है कंटिन्यूस डेटा है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे हिस्टोग्राम के थ्रू। देखिए हमने 60 to 65 और 65 to 70 इस तरीके से ये बिन्स बनाए। ठीक है, और उसके बेसिस पे हमने फ्रीक्वेंसी वर्टिकल एक्सिस पे मेंशन कर दी। वर्टिकल फ्रीक्वेंसी क्या हुई कि मतलब कितने ट्रीज इसमें लाई करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में, तो उसके बेसिस पे हमने ये हिस्टोग्राम बनाया। जॉइंट फैमिली का हमने सर्वे किया है कि एज ग्रुप्स में कितने डिफरेंट नंबर ऑफ जो एज ग्रुप्स हमने बनाए हैं उनमें कितने फैमिली मेंबर्स लाई करते हैं। लाइक 0 to 10 में 1 मेंबर है, 10 to 20 में 3 है। तो उस हिसाब से हमने डेटा बिन रेंजेस बनाई। ठीक है, यानी कि क्लास इंटरवल्स आप देखिए इस ग्राफ में बना हुआ है उसके बेसिस पे, और हमने वर्टिकल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी मेंशन करी कि कितने फैमिली मेंबर्स उसमें लाई करेंगे, तो उसके बेसिस पे ये एक हिस्टोग्राम बना। ग्राम्स एंड बार ग्राफ्स ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं लेकिन कुछ डिफरेंस हैं दोनों में। जैसे कि बार चार्ट में क्या है, हर एक बार रिप्रेजेंट करता है एक वैल्यू या फिर एक कैटेगरी को, जबकि हिस्टोग्राम क्या करता है, एक बार रिप्रेजेंट करता है किसी कंटिन्यूअस डेटा को। बार चार्ट में क्या है, एक्स नीड में कोई एक्स एक्सिस में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, वो कोई कैटेगरी भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, बार ग्राफ्स में एक्स एक्सिस पे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरीके का डेटा आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम्स में क्या है, जो एक्स एक्सिस है उसमें सिर्फ आप क्वांटिटेटिव डेटा को ही यूज कर सकते हैं। और फिर क्या है, हिस्टोग्राम्स में ज़्यादा स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस का मतलब क्या है, ज़्यादा हायर और लोअर एंड्स पे हमारे ग्राफ जाते हैं, जबकि बार चार्ट में स्क्यूनेस इन कंपैरिजन टू हिस्टोग्राम्स कम है। चार्ट क्या है, एक थर्ड टाइप का डेटा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। इसमें क्या है, पाई चार्ट सिर्फ फ्रीक्वेंसी शो नहीं करता है बल्कि न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द होल कितना है वो भी शो करता है। हर एक सेक्शन पाई चार्ट का शो करता है कि पूरी क्वांटिटी में से उस पर्टिकुलर वेरिएबल का कितना पोर्शन है। ठीक है, और जो टोटल वैल्यू होगी पाई की वो ऑलवेज 100 होगी, जैसे कि परसेंटेज के केस में 100% होल होगा। ठीक है, उसमें से एक पर्टिकुलर कैटेगरी का सेक्शन का कितना परसेंटेज है, लेकिन जब आप सारे कैटेगरीज की परसेंटेजेस को मिलाते हैं तो 100% आता है। उसी तरीके से पूरे जो आपका पाई चार्ट है उसमें जो वैल्यूज होंगी उनका टोटल हमेशा 100 होगा। देखिए एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट ग्रेड्स का। इसमें A, B, C, D 4 ग्रेड्स हैं।
ए ग्रेड में 4 स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं, बी ग्रेड में 12, सी में 10 एंड डी में 2। अब इसका पाई चार्ट में रिप्रेजेंटेशन आप किस तरीके से किया हुआ है, देखिए पाई के हर एक सेक्शन को जो ग्रेड का है उसको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है डेटा का। कैसे पाई चार्ट बनाया जाएगा, सबसे पहले क्या है, आप अपने डेटा को गैदर करिए, कलेक्ट करिए और उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। दैट मीन्स जैसे कि अभी आपने देखा कि ए ग्रेड में कितने स्टूडेंट्स थे, बी ग्रेड में कितने थे। अब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले रखिए और उसके बाद जो उसके कम है। फिर आपको डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। डिनोमिनेटर क्या होगा, जो टोटल है इन वैल्यूज़ का, जो टोटल है। जैसे कि बी ग्रेड में कितने बच्चे थे, ए में, सी में, डी में, सबका आपका टोटल करेंगे, वो आपका बन जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है। फिर आपको परसेंटेज निकालनी है हर एक कैटेगरी की। जैसे बी ग्रेड में कितने बच्चे थे, 12 बच्चे थे, तो 12 की परसेंटेज कितनी निकलेगी, टोटल कितना होगा, आप टोटल जो था उससे डिवाइड करिए 12 को, तो वो उसका परसेंटेज आ जाएगा। फिर आपको एंगल कैलकुलेट करना होगा। एंगल कैसे कैलकुलेट करना होगा, जैसे कि आप देखते हैं कि जो सर्कल है, सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो आपको हर एक जो परसेंटेज आपने इस स्टेप में निकाली है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। 360 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपका एंगल आ जाएगा कि उस पर्टिकुलर पोर्शन का कितना एंगल होगा उस पाई में। डिग्री के लिए आपने एंगल निकाल लिए। अब क्या करेंगे, आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब एक प्रोटेक्टर की हेल्प से पाई में अलग अलग सेक्शंस बनाएंगे जो कि एंगल्स आपने इससे पहले फाइंड आउट किए हैं उनके बेसिस पे। अब हर एक सेक्शन को आप डिफरेंट कलर से कलर कर देंगे ताकि वो इजी हो जाए इंटरप्रिटेशन के लिए, और उसके बाद जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको आप रिव्यू करेंगे। हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन के 3 मेथड्स सीख लिए, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एंड हिस्टोग्राम्स। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करिए। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन इन अ रिसर्च रिपोर्ट।